भारत में हर साल लाखों शादियां होती हैं। पर कभी ये सोचा है कि इन शादियों को कानूनी तौर पर मतलब लीगली क्या चीज पक्का करती है? आज हम इसी कानूनी रूल बुक पर एक नजर डालने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारत में किसी शादी को कानूनी रूप से वैध क्या बनाता है। और इसका जवाब छिपा है हिंदू मैरिज एक्ट में। और अगले कुछ मिनटों में हम इसी कानून को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। ये वो कानूनी ढांचा है जो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए शादी ब्याह के नियमों को तय करता है। तो सबसे पहले ये कानून लागू किस किस पर होता है? देखिए, इसका दायरा ना काफी बड़ा है। इसमें हिंदू तो हैं ही, साथ में बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। असल में कहा जाए तो हर वो इंसान जो मुस्लिम, ईसाई या पारसी नहीं है, उस पर ये एक्ट लागू होता है। और हाँ, ये पूरे भारत में मान्य है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि कानून किस पर लागू होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, कानून की नज़र में एक शादी को वैलिड यानी कि वैध बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? इस एक्ट का सेक्शन 5 बहुत जरूरी शर्तें बताता है। पहली, मोनोगैमी, मतलब शादी के समय दोनों में से किसी का भी कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। सिंपल। दूसरी, दिमागी तौर पर स्वस्थ होना, मतलब दोनों ही लोग अपनी मर्जी से हाँ कहने की हालत में हों। तीसरी है कानूनी उम्र, लड़के के लिए कम से कम 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। चौथी शर्त है कोई प्रोहिबिटेड रिलेशन न हो, यानी वो खून के करीबी रिश्तेदार नहीं हो सकते। और पांचवी, कोई सपिंड संबंध न हो, जो कुछ पीढ़ियों तक एक ही वंश के लोगों के बीच शादी को रोकता है। एक वैध शादी के लिए इन पांचों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अब देखिए, कानून सिर्फ शर्तों की बात नहीं करता, वो हमारी परंपराओं को भी जगह देता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सप्तपदी। ये जो पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे या 7 कदम लिए जाते हैं ना, बस जैसे ही 7वां कदम पूरा हुआ, शादी कानूनी तौर पर पक्की और बाध्यकारी हो जाती है। ठीक है, शादी हो गई, सब कुछ लीगल है। पर क्या होता है जब एक शादी में मुश्किलें आने लगती हैं? मतलब बात अभी तलाक तक नहीं पहुंची है, लेकिन साथ रहना मुश्किल हो रहा है। तो कानून यहाँ भी मदद करता है। यहाँ पर ना 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है जुडिशियल सेपरेशन। ये एक तरह से कोर्ट का दिया हुआ टाइम आउट है। पति पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा रहते हुए भी अलग रह सकते हैं। और दूसरा रास्ता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये थोड़ा अलग है। इसमें अगर कोई पार्टनर बिना किसी ठोस वजह के घर छोड़कर चला गया है, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट से उसे वापस आने के लिए कह सकता है। और जब साथ रहने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब आता है आखिरी कदम, तलाक, यानी शादी को कानूनी तौर पर खत्म करना।